Hi students, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and yes, once again, I welcome you all on my channel Vidya Play. So, students, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस, राइट? और फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारा क्या है, the scissors which is common in our daily life use, its blades represent the graph of linear equation. तो इसके ब्लेड्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Let the blades of the scissors are represented by the equations x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equals to 12. अब उन्होंने क्या बोला कि अगर ब्लेड्स इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास. The pivot point of the blades represented by x plus 3y equals to 6 और 2x minus 3y equals to 12 of the scissor is. अब यहाँ पे देखो पाइवट पॉइंट हमें तो हिंट भी दे रहे कि पाइवट पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्शन का पॉइंट. अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं और ग्राफ इनका प्लॉट हुआ है. हमें निकालना है इनका पाइवट पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये तो देखो हमें ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 6,0. सो नथिंग टू डिस्कस, वी कैन इजीली गिव द आंसर दैट 6,0 इज द करेक्ट आंसर. अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. कैसे? कि मैं इसमें x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके देखूंगी कि आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा. सो x को 6 सब्स्टिट्यूट करा, x 6, 3 इंटू 0 y 0 बन गया, तो ये आ गया 6. इसमें देखते सेटिस्फाई करा, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 12. सो येस इट्स 12. तो ये वेरीफाई हो गया. दैट मीन्स ऑप्शन बी 6,0 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गया कैसे करा? तो हमें इसको सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ी. हमें स्टेटमेंट में डायरेक्टली हमें ग्राफ दिया था, हमें पता था कि पाइवट पॉइंट यहाँ पे तो हमें दे दिया कि पाइवट पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. बट अगर नहीं भी दिया होता तो हमें आइडिया है कि पाइवट पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो हमने ग्राफ से चेक करा कि दोनों की दोनों लाइन्स किस पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. दैट विल बी द सॉल्यूशन, राइट? सो 6,0 इज द पाइवट पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The points at which the linear equations x plus 3y equals to 6, 2x minus 3y equals to 12 intersect y-axis respectively are. हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये जो लाइंस हैं कौन कौन से पॉइंट्स पे y-axis पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो हम एक बार फिर से ग्राफ पे जाते हैं. तो y-axis पे देखो ये लाइन एक तो 0,2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट क्या है 0,-4. So let's check. Yes. So option C, that is this is the correct answer, 0,2 and 0,-4. देखो स्टेटमेंट ध्यान से देखो क्या दिया है और ग्राफ दिया हुआ है. उस ग्राफ से ही हमने विद इन सेकेंड्स हम आंसर इसके फाइंड कर सकते हैं. नथिंग टू सॉल्व कि हम इसको सॉल्व करें फिर हम देखेंगे क्या क्या आंसर्स आएंगे, ऐसा हमें कुछ नहीं करना. डायरेक्ट हम ग्राफ को चेक करेंगे. ग्राफ में से हम देखेंगे किस किस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस y एक्सिस को कट कर रही है. तो वही पॉइंट्स हमें लिख देते हैं यहाँ पे. बहुत इजी है, राइट? वंडरफुल. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस अलग कर दी तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इज हमें बताना कितने सॉल्यूशन इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के होंगे. तो अब इसको हमें क्या करते हैं, हम इसमें फिर से a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड करेंगे. हम चेक करेंगे कैसे उसका केस आ रहा है. सो a1 है 1, a2 is 2, b1 is 2, b2 is 4, c1 is -8 and c2 is -16. सो सॉल्व करा, ये क्या आ गया 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2. सो ये क्या आ गया, तीनों इक्वल आ गई. रेशियोज सेम आ गई. तो दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी, राइट? तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में ही क्या आता है, तीनों रेशियोज सेम आती है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. यस, वंडरफुल. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इफ 1,2 is the solution of the linear equation ax plus y equals to 3 and 2x plus by equals to 12. हमें दिया है कि इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है 1,2. उस चीज को सॉल्व यूज करके हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यू. तो सबसे पहले इसमें हम 1,2 सब्स्टिट्यूट करते हैं. x की वैल्यू 1, y 2.
सो क्या बन गया, a इंटू 1a प्लस y की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 3। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2 दैट इज 1, राइट। इसी तरह से यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस b इंटू वाई की वैल्यू 2, सो ये क्या बन गया 2b इज इक्वल्स टू 12। 2 इंटू 1 2 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12, so 2b is equals to 12 minus 2 which is 10. So b is equals to 10 by 2 or b is equals to 5. So option A, that is 1,5 is the correct answer. Yes? Clear to all? Okay, wonderful. Now let's discuss the next question. So the question number 5 is, if a pair of linear equations in two variables is consistent, अगर pair of linear equation consistent है, then the lines represented by two equations are intersecting, parallel, always coincident, intersecting और coincident. So ये तो हमें पता है कि solution exist कर रहा था, दो ही केसेस है, यहाँ तो यूनिक सॉल्यूशन होएगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में दैट इज लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी एंड इनफाइनाइट के केस में लाइंस कोइंसिडाइड करेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। क्लियर? ओके, वंडरफुल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा अभी हमने केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करा जो कि था ऑब्जेक्टिव टाइप। ऐसे ही आपके पेपर में सब्जेक्टिव टाइप केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसा होगा। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय।